हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, सुबह के वीडियो में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो भी अपडेट्स होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसी क्रम में यहाँ पर हम बहुत सारी अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो सेशन को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले टीजीटी पीजीटी में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन की हम बात करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, चयन बोर्ड की टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लिए 14 लाख आवेदन आए हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए बोर्ड ने 15 मार्च को शुरू की थी जो प्रक्रिया। टीजीटी व प्रवक्ता के 15,198 पदों पर भर्ती होनी है और देख सकते हैं यहाँ दोस्तों 14 लाख आवेदन आए हैं। चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी प्रवक्ता के लिए घोषित 15,158 पदों में टीजीटी के 12,603 और प्रवक्ता के 2,595 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। कई बार आवेदन की मियाद बढ़ाई गई थी, 4 बार बढ़ाया गया और फाइनली अब जो है यहाँ पर इतने ज़्यादा आवेदन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो कोरोना संक्रमण की वजह से यहाँ पर 4 बार तिथियाँ बढ़ाई गई थी। कोरोना संक्रमण के दौरान चयन बोर्ड के पोर्टल के सही तरीके से काम नहीं करने के कारण पहली बार चयन बोर्ड ने पंजीकरण की तिथि 11 अप्रैल से बढ़ाकर 21 अप्रैल की, फिर पंजीकरण की 21 अप्रैल से बढ़ाकर 5 मई, तीसरी बार 5 मई से 10 मई और सबसे अंत में 15 मई तक पंजीकरण का यहाँ पर मौका था। प्रतियोगी छात्र मोर्चे के अध्यक्ष विक्की खान ने आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब चयन बोर्ड से परीक्षा तिथि जल्द घोषित करने की मांग की है। तो दोस्तों यहाँ पर जून माह में आपको कभी भी यहाँ पर परीक्षा तिथि के बारे में घोषणा देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि आवेदन ही एक बहुत बड़ा अड़ंगा था कहीं ना कहीं, और आवेदन जैसे ही कंप्लीट हुए हैं तो अब परीक्षा की तिथियों का ऐलान कर दिया जाएगा। आई थिंक यहाँ पर अगस्त में आपको परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि काफ़ी सारे अरेंजमेंट करने होते हैं और इतने ज़्यादा आवेदन आए हैं तो उनके लिए सेंटर वगैरह का एलोकेशन इन सब में समय लगेगा और जुलाई तो ऐसे नहीं हो पाएगा, काफ़ी मुश्किल दिख रहा है। लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, यहाँ पे बहुत तीव्रता से कार्य हुआ तो जुलाई माह में भी एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। लेकिन एक बड़ी जो समस्या है दोस्तों, कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस आ चुकी है। देखते हैं दोस्तों, इसको भी देख सकते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस अब महामारी घोषित हो चुका है। प्रदेश सरकार ने खतरनाक ब्लैक फंगस बीमारी को कोविड-19 की तरह महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस से उबरने वालों में कई लोगों के ब्लैक फंगस की चपेट में आने के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने यह कदम उठाया है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के लगभग 300 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इस संबंध में सरकार जल्द ही शासनादेश जारी करेगी। स्वास्थ्य विभाग इसके उपचार की गाइडलाइन जारी कर चुका है। इंजेक्शनों के वितरण के लिए 4 मंडलों लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी में मंडलायुक्तों को अधिकृत किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को टीम 9 के साथ बैठक में इस मुद्दे पर खास तौर पर चर्चा की और स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए ज़रूरी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पोस्ट कोविड अवस्था में ब्लैक फंगस के संक्रमण की समस्या काफ़ी बढ़ रही है। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार इससे संक्रमित सभी के लिए समुचित चिकित्सकीय उपचार की व्यवस्था कर रही है। केंद्र सरकार के निर्देशों के क्रम में कोविड की तर्ज पर ब्लैक फंगस को भी अधिसूचित बीमारी यानी कि महामारी घोषित कर दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कई दिन पहले ही बीमारी की गंभीरता को समझते हुए लखनऊ के पीजीआई व केजीएमयू के डॉक्टरों से अन्य डॉक्टरों की ट्रेनिंग करवाने के निर्देश भी दिए थे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक नई समस्या ब्लैक फंगस दिख रही है। अब देखते हैं, 300 केसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं एक राज्य में। यूपी में अकेले 300 से ज़्यादा के केसेस आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो यूपी बोर्ड सचिव ने 9वीं 11वीं की परीक्षा के बारे में मांगी जानकारी। यूपी बोर्ड सचिव ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से शैक्षिक सत्र 2021 में माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रहे 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं के वार्षिक परीक्षाफल की जानकारी मांगी है। जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 9वीं 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार फरवरी 2021 के तीसरे और चौथे सप्ताह में निर्धारित थी। इन परीक्षाओं के बारे में बोर्ड सचिव ने 22 मई तक सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से जानकारी मांगी है। और दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC की तरफ से PGT संस्कृत ग्रुप बी की भर्ती आई हुई। 18 से 42 वर्ष आयु तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। शुल्क 500 रुपये, 125 रुपये, 75 रुपये निःशुल्क भी है। वर्गवार जो है ऑनलाइन यहाँ पे आवेदन करना है। hssc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 9 जून 2021 की गई है। यहाँ पर पात्रताएं 10वीं या उच्च स्तर पर हिंदी संस्कृत एक विषय, संस्कृत में 50% अंक से PG आचार्य, BEd शिक्षा शास्त्र, LTC, HTET, STET इत्यादि के साथ अन्य पात्रताएं यहाँ पे मांगी गई हैं। तो डिटेल तरीके से आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बाकी और पोस्ट उतने रेलेवेंट मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस पर आप लोग ज़रूर जो है जाकर जानकारी जुटा सकते हैं। देख सकते हैं एक बड़ा बदलाव दोस्तों, विश्वविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए अब होगी लिखित परीक्षा। बड़ा बदलाव, अभ्यर्थियों को कक्षा पढ़ाने का प्रस्तुतिकरण भी देना होगा। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अब शिक्षक पद पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी और अभ्यर्थियों को कक्षा पढ़ाने का प्रस्तुतिकरण भी देना होगा। लिखित परीक्षा में बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाएंगे। राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब साक्षात्कार व शैक्षिक योग्यता आदि के भी अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, लिखित परीक्षा 20 अंक, शिक्षण कौशल की जानकारी के लिए प्रस्तुतिकरण व कंप्यूटर ज्ञान 20 अंक, स्नातक, स्नातकोत्तर, MPhil समतुल्य डिग्री के आधार पर बेसिक एकेडमिक स्कोर 20 अंक, विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार API 30 अंक और साक्षात्कार यहाँ पे 10 अंक का होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। अब देखते हैं अगली अपडेट यहाँ पर क्या है। 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी चयन सूची के संबंध में अभ्यर्थी खासे परेशान हैं, चूंकि इंतजार यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन राहत की खबर यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से देखने के लिए मिल रही है। कल बेसिक शिक्षा मंत्री जी बुलंदशहर में उपस्थित थे। एक दिवंगत शिक्षक हैं, उनकी वाइफ को नियुक्ति पत्र दिया है। तो उस संबंध में कुछ अभ्यर्थियों ने यहाँ पर मुलाकात करी है। मुलाकात क्रम में ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बताया है कि बहुत जल्द आपका जो इंतज़ार है वो खत्म होगा और 69,000 पर जो कार्य है वो काफ़ी तेज़ ढंग से गतिमान है और रिक्त पदों का आंकड़ा जैसे ही क्लियर होता है तो मैक्सिमम पदों पर यहाँ पर तीसरी चयन सूची जारी की जाएगी। तो वार्ता के क्रम में ये चीज़ें निकल के आई हैं कि 2 दिन बाद से यानी कि मंडे को आपको बिग अनाउंसमेंट देखने के लिए मिल सकती है। और मुझे भी लगता है कि सोमवार का दिन आपके लिए या मंगलवार का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और ये जो वीक आने वाला है इसमें 69,000 के रिकॉर्डिंग आपको काफ़ी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और एक आधिकारिक रिसोर्स के अकॉर्डिंग जानकारी निकल के आई है कि नेक्स्ट वीक आपको इसके संबंध में, नेक्स्ट वीक का मतलब है मंडे टू फ्राइडे, आपको 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में सारी चीज़ें खुद ब खुद सामने देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ज़्यादा परेशान ना हो। और बहुत सारे अभ्यर्थी ट्विटर बार करते रहते हैं, ये एक प्रशंसनीय बिंदु है। ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाते रहें, लगातार जो भी चीज़ें हैं उनको आप लोग करते रहें। इससे कहीं ना कहीं जो मामला है वो हाईलाइटेड रहता है। और यहाँ पर सबसे राहत भरी खबर ये है कि मैक्सिमम पदों पर तीसरी चयन सूची आएगी, अधिकतम पदों पर। और इसके बाद से किसी अन्य पद पर यहाँ पर कोई चयन सूची देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से विभाग भी चाह रहा है कि एक बार में जितना भी मैक्सिमाइज हो जाए टोटल नंबर ऑफ सीट्स, वही बेनिफिशियरी है। चूँकि इसके बाद से इस पर कोई कार्य नहीं होगा और 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया समाप्त मानी जाएगी। तो फिलहाल के लिए ये सारी की सारी दोस्तों अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं विश्वविद्यालयों में। तो विश्वविद्यालय का मैंने बिंदु यहाँ पर ये इसलिए रखा है दोस्तों, यहाँ पर प्रमोट की चीज़ें निकल के आ रही हैं, मैं दिखाना भी चाहूँगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं राज्य विश्वविद्यालय के 2,80,000 छात्र प्रमोट होने वाले हैं। विश्वविद्यालय एवं संगठक कॉलेजों में कुल 4,50,000
विद्यार्थी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद शासन से निर्देश मिलने का यहाँ पर इंतजार है। प्रोफेसर रज्जू भैया विश्वविद्यालय की यहाँ पर चर्चा हो रही है, क्योंकि विश्वविद्यालय के भी कई छात्र चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आपको प्रमोट होने की खुशखबरी जल्द ही मिलने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में छात्र परेशान हैं, तो मैं बार बार कहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में संभावित है, जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अब सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।